Dear students, welcome back, and here we are going to discuss the writing work based questions of the lesson The Necklace by Guy Mopsant. In our previous videos, we have already gone through this short story, this lesson, and then also discussed its textual based questions, its language work based questions, and ऑल्सो इट्स ग्लॉसरी. तो इस लेसन को ऑलरेडी हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, और इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन लैंग्वेज वर्क या जो दूसरी चीज़ है इसमें ग्लॉसरी, वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. इसके जो वीडियोस वो हमारी चैनल पे अवेलेबल हैं, वो आप देख सकते हैं. और अगर हो सके तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें. तो अभी जो इसमें लास्ट जो बचे कुछ सवाल थे, दैट्स राइटिंग वर्क बेस्ड क्वेश्चन, तो अभी हम इनको देखेंगे. और इसके बाद इसमें डिस्कशन और लिसनिंग स्किल्स के बारे में कुछ चीज़ें आती हैं, वो भी हम देखेंगे. तो राइटिंग वर्क बेस्ड क्वेश्चन में जो आपकी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए असल में होती हैं, और मोस्टली अभी इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम का जो पेपर पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है. व्हाट आर द थिंग्स दैट आर इंपॉर्टेंट टू मेक यू हैप्पी इन लाइफ. ऐसी कौन सी चीज़ें अहम हैं या किन चीज़ों की अहमियत है जो आपको आपकी ज़िंदगी में खुश रख सकती हैं. सो व्हाट आर द थिंग्स, ऐसी क्या चीज़ें हैं जिससे आप खुश रहते हो या आपकी खुशी का दारमदार इन्हीं चीज़ों पे होता है. इट इज़ अ फैक्ट, ये एक हकीकत है, दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम द ट्रैंक्विलिटी ऑफ माइंड. जो खुशी का दारमदार है वो एक इंसान की मन की शांति पर होता है. एंड इट लाइज इन कंटेंटमेंट, और ये राज़ी रहने में होता है कि आप अपनी तकदीर पे, जो लाइफ ने आपको जो चीज़ें दी हैं, आप इन पे कितने ज़्यादा खुश हो, कितने ज़्यादा राज़ी हो, उसी हिसाब से आपकी ज़िंदगी में जो खुशी होगी. सो हैप्पीनेस इज़ एक्चुअली द स्टेट ऑफ माइंड. तो जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो जॉय है, जो मर्थ हैं, वो आपके असल में आपके जो सोच हैं, आपके दिमाग पे ये निर्भर करता है, डिपेंड करता है कि आपकी सोच कैसी है. इट डिपेंड्स अपॉन द लाइकिंग ऑफ ए पर्सन एंड द प्रेजेंस ऑफ कल्चर दैट मेक्स वन टू डिसाइड फॉर हिमसेल्फ व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही चूजेस. असल में इसका दारमदार एक इंसान की जो पसंद नापसंद पे होता है. अगर आपको पसंद की चीज़ें मिल जाए, जो आप असल में चाहते हो, जो आप असल में आपकी जो सोच है वो चीज़ें मिल जाए, तो आप खुश रह सकते हो. एंड द प्रेजेंस ऑफ कल्चर दैट मेक्स वन टू डिसाइड, और आप किस कल्चर में पैदा होते हो, किस माहौल में पैदा होते हो, और जहाँ पे आपको ये चीज़ डिसाइड करने का हक मिल जाए, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ ही चूजेस, आप किस तरह की ज़िंदगी गुजारना चाहते हो. इट इज़ द फुलफिलमेंट ऑफ द बेसिक नीड्स. तो अगर हम पहली जो इसमें देखेंगे, तो असल में ये जो इंसान की जो बेसिक नीड्स हैं, पहले वो फुलफ़िल होनी चाहिए. लाइक फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर, जो रोटी, कपड़ा, मकान जो होता है, दैट कैन लीड टू हैप्पीनेस. तो इंसान की खुशी का दारमदार पहले इन जो बेसिक आपकी जो फुलफिलमेंट्स हैं, इन पे काफ़ी ज़्यादा है. अगर आपकी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स फुलफिलमेंट्स या एम्यूनिटीज़ जो पूरी नहीं हो रही हैं, तो आप खुश नहीं रह सकते. कपड़ा और खाना और जो मकान, तो ये एक इंसान के लिए ज़रूरी है ताकि वो खुश रह सके. लाइफ शुड बी लिव्ड वेल, ज़िंदगी बड़े मज़े से गुजारनी चाहिए, एंड हैप्पीली, बड़ी खुशी से. इवन इफ़ देयर आर मिजरीज, अगर आपकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत तकलीफ भी है, आपकी लाइफ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है, आपके पास ज़्यादा लग्जरीज नहीं है, दे मस्ट बी टैकल्ड. ये जो ज़िंदगी में जो इश्यूज़ आते हैं, इनको टैकल करना चाहिए, फेस करना चाहिए, एंड फेस करेजसली, बड़ी हिम्मत से इनका सामना करना चाहिए, एंड ब्रेवली, बड़ी बहादुरी के साथ. क्योंकि जितना ज़्यादा आपके लाइफ में एडवर्सिटीज़ आएंगी, उतने ज़्यादा आप मजबूत होते जाओगे, और आप इन चीज़ों का सामना जो है वो करना सीख जाओगे. द अटेनमेंट ऑफ स्टेट ऑफ माइंड डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट थिंग्स फॉर डिफरेंट पीपल. तो अलग अलग जो सोच के लोग हैं, ये उनकी दिमाग की जो या उनकी जो सोच है उस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को अटेनमेंट कहते हैं, खुशी कहते हैं, या सुकून कहते हैं, या हासिल कहते हैं. कुछ लोगों के लिए जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, जैसे पैसा, गाड़ी, ये चीज़ें जो दिस वर्ल्डली थिंग्स जिनको हम कहते हैं, वर्ल्डली थिंग्स, जो दुनियावी चीज़ें हैं, तो उनके लिए खुशी उन्हीं चीज़ों में होती है. लेकिन कुछ लोगों के लिए जो एक अपना एक क्राइटेरिया होता है, अपना एक जो मेरिट होता है, वो अलग ही होता है. देयर आर ओनली वीक पीपल हु रन अवे फ्रॉम हार्डशिप्स. जो कमज़ोर लोग होते हैं वो मुश्किलों से भाग जाते हैं. एंड इट्स ट्रू फैक्ट दैट इज़ नॉट ऑलवेज सनशाइन फॉर एवरीवन. और ये हकीकत भी है कि हर किसी की ज़िंदगी जो है वो आसान नहीं होती, हर किसी की ज़िंदगी वो एक केक वॉक नहीं होती, बल्कि अक्सर लोगों की ज़िंदगी में जो मुश्किलात आते रहते हैं.
ون हैज़ टू बी रेडी फॉर sorrows एंड sufferings टू फेस एज these आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। इंसान को रेडी रहना चाहिए कि उस ज़िंदगी में जो तकलीफ़ दुख हैं उनको फेस करे, क्योंकि ये ज़िंदगी के पार्ट एंड पार्सल हैं, इसके हिस्से हैं। आप इससे भाग नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में कभी न कभी कहीं ना कहीं कोई मुश्किल आती ही रहती है। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कैन हेल्प अस टू लिव आवर लाइव्स हैप्पीली और ट्रुथ ऑनेस्टी। लेकिन ज़िंदगी में कुछ ट्रेट्स, कुछ ऐसी मेरिट्स, कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो हमारी ज़िंदगी को खुश रख सकती हैं। जस्ट लाइक ट्रुथ, अगर हम सच्चाई जो है उस पर जो है अपनी ज़िंदगी गुजारी, सच्चाई का रास्ता इख्तियार करें, एंड ऑनेस्टी और ईमानदारी का। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव अ प्योर हार्ट। और इसके अलावा जो चीज़ अहम है कि आपका जो हार्ट है, आपकी जो सोच है, वो बड़ी साफ़ होनी चाहिए। इट शुड बी प्योर एज वाटर। तो पानी की तरह ये साफ़ होना चाहिए। दैट थ्रॉब्स विद सिंपैथी। इसमें दूसरों के लिए जो सिंपैथी होनी चाहिए फॉर अदर्स एंड ट्रैवलर्स, जो दूसरे लोग किसी तकलीफ़ में हैं। तो तभी आपको ज़िंदगी की जो असल, जो इसकी हकीकत है या जो खुशी है, वो आप फील कर सकते हो अगर आप दूसरों की जो तकलीफ़ हैं, दुख हैं, उनमें उनका साथ देते हो। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव अ प्योर हार्ट दैट थ्रॉब्स विद सिंपैथी फॉर अदर्स एंड ट्रैवलर्स। ऑनेस्ट डीलिंग इज़ ऑलवेज पे इन द लॉन्ग रन। और अगर आप ईमानदार हो तो लॉन्ग रन में आखिरकार ये चीज़ें आपको ये वापस आ जाती हैं, क्योंकि जो चीज़ आप दूसरों के लिए डिस्ट्रीब्यूट करोगे वही चीज़ आप में फिर से वापस आ जाएंगी। तो अगर आप ईमानदार हो तो आखिरकार आप ही फ़ायदे में रहोगे। हार्ड वर्क एंड वर्किंग विद डिसिप्लिन प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ रिलीफ। इसके अलावा आपको हार्ड वर्क करनी है। हार्ड वर्क एक इंसान को नाकामयाबी से कामयाबी की तरफ ले जाती है। एंड वर्किंग विद डिसिप्लिन, और लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए। कोई भी काम अगर आप डिसिप्लिन से करते हो तो आप कामयाब हो जाओगे। प्रोवाइड अस अ लॉट ऑफ रिलीफ एंड हैप्पीनेस। काम करने से और डिसिप्लिन में से रहने से लाइफ में एक रिलीफ आ जाता है, एक आसानी आ जाती है और एक हैप्पीनेस, खुशी आ जाती है। बट सम पीपल गेट हैप्पीनेस फ्रॉम मनी। लेकिन कुछ लोगों की सोच ये है कि जो खुशी का दार मदार है वो पैसों पे है। वाइल आई सम गेट इट फ्रॉम हैविंग मोर एंड मोर लैंड। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो, प्रॉपर्टी हो, तो जो दूसरी चीज़ें हो, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, तो खुशी का दार मदार इन्हीं में, खुशी इन्हीं चीज़ों में छुपी हुई है। माई आइडिया ऑफ हैप्पी लाइफ इज़ अ परमानेंट स्टेट ऑफ हैप्पीनेस विच कैन बी अटेन बाय लिमिटिंग वन इज डिज़ायर्स। इसके अलावा कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी ये सोच है कि वही इंसान खुश रह सकता है जिसकी जो ज़रूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, नीड्स हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो, या जिसने अपनी ख्वाहिशों को कंट्रोल किया है हुआ है, रादर दैन ट्राइंग टू फुलफिल और सेटिस्फाई देम। ऐसा नहीं है कि वो हर ख्वाहिश के पीछे लग जाए, उसको फुलफिल करने, उसको सेटिस्फाई करने के पीछे लग जाए। सो इससे बेहतर है कि आप अपनी ख्वाहिशों को ही कम करें। जैसे अभी एक कंसेप्ट डेवलप हो रहा है वेस्ट में, मिनिमलिज्म, जो कि आप अपनी ज़िंदगी की जो ज़रूरियात हैं उनको बहुत ज़्यादा आप मिनिमाइज़ करो, महदूद रखो, और बहुत ज़्यादा कम चीज़ों पे आप अपनी लाइफ गुजारो, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ज़्यादा मत फैलाओ। द हैप्पीएस्ट मैन इज़ ही हुज डिज़ायर्स आर लिमिटेड। क्योंकि सबसे जो हैप्पीएस्ट मैन वो होता है जिसकी जो डिज़ायर्स हैं वो लिमिटेड हैं। क्योंकि इंसान अगर अपनी डिज़ायर्स जो फैलाता चला जाए, बढ़ाता चला जाए, तो इसकी कोई जो एंड नहीं है। एंड इज़ कंटेंट विद वट एवर हैज़ ही और एंड सच अ पर्सन विन्स ट्रू हैप्पीनेस बाय ऑनेस्टी। और अपनी जो डिज़ायर्स हैं उनको लिमिट करे और राज़ी रहे वट एवर ही हैज़, जो भी उसके पास है, जो भी लाइफ ने उसको दिया है, जो भी तकदीर में उसको मिला है। एंड सच ए पर्सन विन्स ट्रू हैप्पीनेस बाय ऑनेस्टी। और ऐसा ही आदमी जो है जो असल खुशी महसूस कर सकता है बाय ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ। तो असल में एट द एंड हम ये कह सकते हैं कि असल में वही आदमी खुश हैं जिसने अपनी जो ज़रूरतें हैं, अपनी जो डिमांड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको कंट्रोल किया हुआ है। तो असल में जो हकीकी खुशी वही टेस्ट कर सकता है, वही इसका मज़ा ले सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया कि आपकी ज़िंदगी में जो खुशी का दार मदार है वो किन चीज़ों पे है, और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आप ज़िंदगी में खुश रह सकते हो। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है इसका, दैट इज़ राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन वी शुड बी कंटेंट विद व्हाट लाइफ गिव्स अस, यू मे राइट फॉर और अगेंस्ट द गिवन टॉपिक। आपको यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना है। इसमें आपको ये चीज़ लिखनी है कि जो भी चीज़ आपको ज़िंदगी में मिली है, जो भी तकदीर में आपको मिली है, आपको इस पर
مطمئن رہنا چاہیے. اینڈ یو مے رائٹ فار اور اگینسٹ دا گیون ٹاپک. آپ اس ٹاپک کے فیور میں بھی لکھ سکتے ہو اور اس کے اگینسٹ بھی لکھ سکتے ہو. یہ آپ کا اپنا پرسپیکٹو ہے کہ آپ کیسے اس کوشچن کا جو رسپانس دو گے. کنٹینٹمنٹ سیٹسفیکشن آف مائنڈ از ویری امپورٹنٹ اف ون وشز ٹو لیو پیسفلی اینڈ ہیپیلی. دیکھیے اطمینان یا من کی شانتی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی زندگی بڑی شانتی اور بڑی سکھ کے ساتھ گزرے, دا کنٹینٹمنٹ دا اسٹیٹ آف مائنڈ gives us joy and we keep ourselves away from selfishness and greed to have more and more. جو یہ کنٹینٹمنٹ ہے, جو یہ اطمینان ہے, یہ ایک انسان کی حالت ہوتی ہے, ذہن کی, اس کی سوچ ہوتی ہے, جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے اور جس سے ہم اپنے آپ کو اس سیلفشنس, لالچ اور اس طمع سے دور رکھ سکتے ہیں. کنٹینٹمنٹ از دا شیورسٹ وے ٹو ہیپینس. کنٹینٹمنٹ ہی ایک ایسا راستہ ہے جس سے ہمیں خوشی مل سکتی ہے. which does not depend upon the material things we have. اس کا دار مدار ان میٹیریل چیزوں پہ نہیں ہے جو ہم چاہتے ہیں. جیسے آج کی جو دنیا ہے وہ میٹیریلسٹک بنتی جا رہی ہے. ہر کوئی انہی چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پیسہ آ جائے اور زیادہ سے زیادہ جو میٹیریل چیزیں ہیں, لگژریس چیزیں ہیں, وہ اس کے ساتھ پاس جمع ہو جائے. لیکن کنٹینٹمنٹ کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے. بٹ اٹ ڈپینڈس اپان آور کیپیسٹی ٹو لمٹ آور ڈیزائرز. اس کا اصل میں جو دار مدار ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈیزائرز, اپنی خواہشوں کو, تو اپنی وانٹس کو کیسے لمٹ میں رکھ سکتے ہو. آپ میں یہ صلاحیت ہے کہ نہیں. اٹ از ویل نون فیکٹ دیٹ اننیسیسری ایمبیشن از لیڈ ٹو دا فرسٹریشن آف اے پرسن. یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان اگر اس کے ایمبیشنز, اگر اس کے ڈریمز یا اگر اس کی جو سوچ ہے وہ بھٹک جائے اور وہ ان چیزوں کے پیچھے لگ جائے جو غیر ضروری ہے یا جو اس کی پہنچ سے زیادہ ہے, تو ایک انسان میں فرسٹریشن آ جاتی ہے, اس میں سٹرس آ جاتا ہے. ان دس ورلڈ ایوری ون از رننگ میڈلی آفٹر ویلتھ. آج کی دنیا میں ہر کوئی پیسے کے پیچھے لگا ہوا ہے. لائک منی, لینڈ ایٹسٹرا. ہر کسی کو پیسہ چاہیے, زمین چاہیے, پراپرٹی چاہیے, فلیٹس چاہیے. اینڈ دا ریزلٹ از انٹولڈ مینٹل ٹینشن. اور جو ابھی ہر کوئی ایک ذہنی تناؤ میں یا ایک مینٹلی آکیپائڈ ہے, تو اس کا جو سب سے بڑا ریزن وہ یہی ہے کہ انسان پیسے کے پیچھے یا مٹیریلسٹک چیزوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. ہر کوئی ٹینس ہے. دیئر از نو پیس آف مائنڈ. کسی کے پاس جو من کی شانتی ہے وہ اب نہیں ہے. تو دا مور وی ہیو دا مور وی وانٹ. کیونکہ انسان کی فطرت یہ ہے, اس کی نفسیات یہ ہیں کہ اس کے پاس جتنا زیادہ کوئی چیز آ جائے, میٹیریلسٹک چیزیں, تو اس کی جو وانٹ ہے, اس کی جو خواہش ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. وی شوڈ ہیو اے اسٹرانگ فیتھ ان آلمائٹی اللہ بفور ہوز ول وی ہیو ٹو سرنڈر. اور ہم کو اپنے جو رب یا بھگوان, تو گاڈ کی جو خواہش ہیں اس پہ ہمیں راضی رہنا چاہیے, جس کی ول کے سامنے ہم اپنے آپ کو سرنڈر کر سکے, اپنے آپ کو جھکا سکے. اف دس سرنڈر از ٹرو, اگر ہم سچ میں جو ہماری تقدیر ہے, جو ہمارا مقدر ہے, اس پہ راضی رہے, کنٹینٹمنٹ نیچرلی انٹرز دا مائنڈ. آپ کا دماغ خود بخود شانت ہو جائے گا. اٹ از بیکاز آف دس کنٹینٹمنٹ آف مائنڈ, اور اسی من کی شانتی کی وجہ سے دیٹ وی فیل ہیپی, ہم خوش محسوس کر سکتے ہیں. اینڈ ریلیکسڈ, اور ہمارا جو ذہن ہے, ہماری جو سوچ ہے وہ ریلیکس ہو سکتی ہے, ہمیں اطمینان مل سکتا ہے. اٹ گیوز اس اٹرنل ہیپینس. یہی وہ چیز ہے جو ہمیں ایک ابدی, ہمیشہ کی ایک خوشی دے سکتا ہے. اٹ ٹیچز اس ٹو ڈو آور ورک. تو یہ ہمیں سکھا سکتا ہے کہ ہم اپنا کام کریں اینڈ ڈسچارج آور ریسپانسبلٹیز ان اے گڈ مینر. ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہیں, جو ریسپانسبلٹیز ہیں, جو فرض ہیں, تو وہ ہم پورا کریں. اینڈ سو وی مسٹ بی کنٹینٹ ود واٹ ایور لائف گیوز اس. تو سب سے زیادہ جو آسان راستہ ہے کہ ہم خوش رہ سکتے ہیں, تو اس کا جو سب سے جو اچھا راستہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی تقدیر پہ, اپنی لائف پہ مطمئن رہے. اف وی وانٹ ٹو لیڈ اے ہیپی لائف, اگر ہم سچ میں چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ اس میں ہم خوش رہے, وی شوڈ ہیو ٹو لمٹ آور ڈیزائرز. ہمیں اپنی جو ڈیزائرز ہیں, خواہشیں ہیں, ان کو لمٹ کرنا چاہیے. اینڈ اسٹاپ رننگ آفٹر دا ورلڈلی تھنگس. اور ہمیں اس چیز سے پرہیز کرنا چاہیے, اس چیز سے ابسٹین کرنا چاہیے کہ ہم جو ورلڈلی, ان دنیاوی چیزوں کے پیچھے لگ جائے. بیکاز اونلی کنٹینٹڈ لائف از اے ہیپی لائف ان ریئل سینس. کیونکہ حقیقت میں ہی جو ایک اطمینان بخش جو زندگی ہے, جس میں ہم مطمئن رہے, راضی رہے اپنی لائف پہ, اپنی تقدیر پہ, اپنی سراؤنڈنگس پہ, تو وہی اصل میں ایک جو خوشی سے بھری زندگی ہو سکتی ہے. باقی میٹیریل آپ کتنا بھی جمع کرو, تو اس کے بلبوتے پہ ہی آپ خوش نہیں رہ سکتے.
سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو رائٹنگ ورک بیسڈ کوشچنز ہے یہ ہم نے دیکھ لیے. اصل میں یہ چیزیں آپ کو خود بھی پریکٹس کرنی ہے، کیونکہ ابھی ایگزام میں زیادہ امکان ہے کہ اس طریقے کے جو اوپینین بیسڈ کوشچنز ہیں یہ اب آئیں گے. اس کے بعد جو اس میں جو چیزیں ہیں دیٹ از ڈسکشن، لسننگ سکلز اور ورک شیٹ جو ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئی ہوں گی جو میں نے یہاں پہ آپ کو پڑھائی. تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو ضرور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں اور اپنی ویو دے. وش یو آل دا بیسٹ اینڈ تھینک یو.